बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। तो इस ईद के मौके पर हम बनाएंगे ईद स्पेशल रेसिपी बट की कढ़ाई गोश्त। तो ये बट की कढ़ाई गोश्त बिल्कुल हम उसी तरह बनाएंगे जिस तरह वो अपने रेस्टोरेंट, अपने होटल में आपको बना के देते हैं। तो इसको हम बनाएंगे घर में बहुत ही आसानी से, और आप खुद देखेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे वही जो आम इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जायका और जो टेस्ट है आपको बिल्कुल उसी तरह आप उसको फील करेंगे जिस तरह आप रेस्टोरेंट पे जाके खाते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया 1 किलो मटन का गोश्त, उसको इस तरह अच्छी तरह धो के साफ़ करके पीसीज में काट लिया, और इसके अंदर हम 2 अदद हड्डी भी शामिल करेंगे। तो मैं इसको बना रहा हूँ मटन के अंदर, आप ज़रूरी नहीं इसको मटन में बनाएं, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं और इसी तरह रेसिपी को फॉलो करें। तो बीफ के साथ भी इसका टेस्ट मटन से भी अच्छा आएगा। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में हम गोश्त को ऐड कर देंगे, उसके साथ ऐड करेंगे 100 ग्राम के करीब टमाटर, उनको पतला लंबा काट लेंगे, और इसके साथ हम शामिल करेंगे प्याज भी 100 ग्राम के करीब है, उसको भी पतला लंबा काट लेंगे बारीक बारीक। 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके अलावा इसके अंदर डालेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, और इसके अलावा नमक हस्बे ज़रूरत 1 टीस्पून अभी इसके अंदर शामिल कर देंगे, बाद में इसको चेक कर लेंगे। 1 कप इसके अंदर ऐड करेंगे पानी का। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि गोश्त को गलाना है। 2 सब्ज़ मिर्च उनको बारीक काट देंगे, वो ऐड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसाले गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ, और फिर इसको हम प्रेशर कुकर पर प्रेशर लगवा लेंगे। तो प्रेशर कुकर में हम इसको इसलिए बना लेंगे, आपने देखा हो रेस्टोरेंट में भी वो लोग इसको प्रेशर कुकर में बनाते हैं, और क्योंकि ये बहुत कम वक्त में और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो चलिए हम इसको प्रेशर लगवा लेते हैं। तो प्रेशर लगवाने के लिए हम सबसे पहले इसको बंद कर देंगे, और इसको हम हाई फ्लेम पे एक प्रेशर लगवा लेंगे। एक प्रेशर आने के बाद हम इसकी फ्लेम जो लो कर देंगे, और इसको टेंडर होने तक गला देंगे। तकरीबन 15 मिनट ये लेगा, और उसके बाद हमारा गोश्त भी बहुत अच्छा टेंडर हो जाएगा। तो तकरीबन यहाँ पर 15 मिनट हो गए, और मैंने प्रेशर कुकर एक दफ़ा खोल के चेक कर लिया, तो गोश्त हमारा टेंडर हो गया। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक कढ़ाई के अंदर। एक कढ़ाई नहीं तो आप खुले मुंह वाला बर्तन ले लें, लेकिन इसका जो अच्छा रिजल्ट है वो कढ़ाई के अंदर बनाने में आता है। तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हाई फ्लेम पे हम उसको ड्राई कर लेंगे, और इसके अंदर डालेंगे हम 1 खाने का चम्मच भर के कुकिंग ऑयल का। तो इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल आप कहेंगे थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था, तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे, तो इसी तरह इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जो ऑयल का डालेंगे, और इसका जो पानी है उस एक्स्ट्रा उसको ड्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे। तो जैसे ही पानी ड्राई हो गया, इसके अंदर शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई 2 अदद, और बारीक लंबा जूलियन कटा अदरक। तो अदरक डाल के हम इसको मज़ीद 2 मिनट तक इसको भून लेंगे। तो अभी इसके अंदर शामिल करेंगे 100 ग्राम दही शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे, मसाले को भून लेंगे। मसाले को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम भूलेंगे, जब तक ये अपना जो मसाला है वो ऑयल को रिलीज़ कर दे। तो यहाँ पर मसाले ने ऑयल छोड़ दिया, तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे काली मिर्च हमने मोटी दरदरी कूट ली है, वो 1/2 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, और धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। इसके अलावा शामिल करेंगे मक्खन, 3 टेबल स्पून मक्खन का ऐड कर देंगे। तो मक्खन आप ये सोच रहे होंगे कि ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, तो मक्खन हम इसलिए शामिल कर रहे हैं कि ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं, और वो भी इसी तरह मक्खन इसके अंदर ऐड कर दें, तो इसलिए हम भी मक्खन इसके अंदर ऐड कर दें, ताकि जो हमारा भी टेस्ट है बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला हम टेस्ट इसका बनाएं। तो ये सारे मसाले डालने के बाद मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे फ्रेश क्रीम 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर लेंगे। वो भी हम इसलिए ऐड करें कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं, तो ये मैं इसके अंदर ऐड करें ताकि टेस्ट जो वही डेवलप हो जो हम चाहते हैं। हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई, जूलियन अदरक इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटा हुआ, और इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे धनिया, सब्ज़ धनिया, उसको भी बारीक काट लेंगे, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो कढ़ाई गोश्त है वो बिल्कुल तैयार है, और बिल्कुल इसका जो जायका और इसका जो तरीका हमने रेसिपी का वही हमने बनाया है जो बिल्कुल रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होता है। आप इसको इसी तरह बनाइएगा, और इसका टेस्ट आप बिल्कुल वही टेस्ट इसका जो रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं वही आप इसको बहुत आसानी से अपने घर पे बना लेंगे। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।